हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं षटतिला एकादशी की। आशा करती हूँ आप सब ने अपनी षटतिला एकादशी की पूजा व्रत बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कुशल तरीके से संपन्न किया होगा। मैंने अपनी पूजा किस प्रकार से संपन्न की वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पूजा। तो सबसे पहले किसी भी पूजा में होती है गणपति जी की पूजा। तो मेरे पास जितने भी विग्रह थे उन सभी का मैंने अच्छे से स्नान कराया। और आज के स्नान में ना तिल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आप चाहें तो तिल का उपटन भी लगा सकते हैं, मतलब तिल को हल्का सा दरदरा पीस कर फिर उसका उपटन करके और उसके बाद उसे भगवान जी को आप जो है अर्पित कर सकते हैं। या फिर आप नॉर्मली जल में तिल जो है डालकर उससे भगवान जी का स्नान आदि करा सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे सभी को चंदन, रोली, अक्षत आदि से जो है मतलब आदि लगाएंगे। तो गणपति जी को सबसे पहले जो है जनेऊ अर्पित किया, उसके बाद उन्हें हल्दी अर्पित की, फिर चंदन अर्पित किया। बाकी सारे विग्रह को भी चंदन, अष्टगंध और रोली, माता को सिंदूर, कुमकुम आदि अर्पित किए अच्छे से। तो सभी को सारी चीज़ें अर्पित कर देंगे और कान्हा जी को भी, मतलब कि हमारे लड्डू बाबू को भी अच्छे से जो है उनका भी श्रृंगार आदि कर देंगे। फिर उसके बाद जो विष्णु भगवान जी का चित्र है, आपके पास विग्रह है तो आप स्नान कराइए। यदि चित्र है तो आप आचमन स्नान करा के उनको भी जो है चंदन इत्यादि लगाइए। फिर उसके बाद उन्हें जनेऊ अर्पित करेंगे। मतलब कि आप, यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप नॉर्मली जो कच्चा सूत होता है ना, उसे 7 बार लपेट कर आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं हल्दी में, मतलब जो है रंग कर, अर्थात पीले रंग में रंग कर। उसके बाद तिलों का आसन देकर जोत जलाएंगे। आप चाहें तो अखंड जोत जलाएं या फिर आप नॉर्मल दीपक भी जला सकते हैं। जैसे अखंड जोत आप जलाना चाहते हैं तो पूरे दिन के लिए अखंड जोत जला सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली जो दीपक होता है ना, सिंपल दीपक भी आप जला सकते हैं। तो मैंने अपनी अखंड जोत जलाई, पहले तिलों का आसन दिया, फिर उसके बाद उसमें पुष्प जो है डाले, फिर उस पर एक अखंड जोत रखा और उस पर भी अच्छे से जो है टीका वगैरह, मतलब उस पर भी अच्छे से चंदन लगाया, रोली लगाई। फिर उसके बाद जो है दीपक को प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले हमारी पूजा में, गणपति जी की पूजा के बाद होता है दीपक का जो है प्रज्वलित करना। तो नॉर्मली जो मंदिर में दीपक जलते हैं ना, वो तो मैंने जला दिया। फिर उसके बाद जलाया मैंने अखंड जोत, जो हमारे पूजा का साक्षी होता है। मतलब सबसे पहले दीपक जलाने के बाद फिर सभी को पुष्प आदि जो है संपन्न किया, मतलब अर्पित किया। और आज के दिन यदि पीले फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर नॉर्मली जो भी फूल आपको अवेलेबल हो आप वो फूल अर्पित करें। फिर भगवान जी को भोग अर्पित किया। भोग में मैंने फल अर्पित किए हैं, मेवा अर्पित किया है, मतलब अर्थात ड्राई फ्रूट्स अर्पित किए हैं। और उसके बाद तिल से बनी हुई चीज़ें अर्पित की हैं भगवान जी को। तो आप तिल से बनी हुई कोई भी चीज़ भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। नॉर्मली जो तिल के लड्डू होते हैं या तिलकूट होता है या तिल की जो पट्टियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें आप भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने की कपूर आरती, खूब अच्छे से आरती की भगवान जी की। मतलब आप विधिवत जो पंचों प्रकार की सेवा होती है वो करने के बाद आप अच्छे से आरती करें भगवान जी की। और बीच में आरती के पहले जो होता है ना, वो कथा, मतलब कथा मैं दिखाना इसमें भूल गई। तो नॉर्मली जो उनकी कथा होती है एकादशी व्रत कथा, वो आप पढ़ लें, क्योंकि कथा पढ़ना अति आवश्यक होता है किसी भी पूजा को, मतलब अर्थात किसी भी व्रत को संपन्न करने के लिए उसकी कथा पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो जो है कथा पढ़ लीजिए। कथा पढ़ने से पहले बुक का भी जो है पूजन इत्यादि कर लेना चाहिए। मतलब कथा के बाद भगवान जी की आरती अच्छे से कर लेंगे। आप चाहें तो जो है श्री हरि के स्तोत्र वगैरह भी पढ़ सकते हैं। आरती करने के बाद हम सब करेंगे नाम जप, या आप किसी भी मंत्रों का जो है आप जप कर सकते हैं। जप करना भी अति आवश्यक होता है, थोड़ा समय भगवान को देना भी अति आवश्यक होता है। थोड़ा समय मतलब कि कहने का तात्पर्य है आप भगवान में लीन होकर, बिल्कुल एकांत में होकर शांति से बिल्कुल भगवान को ध्यान करिए, बहुत ही अच्छा होता है। और एकादशी व्रत करने से ना दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं ना, वो सभी से दूर होते हैं। मतलब वो सभी आपके लाइफ से, आपके जीवन से दूर होंगे। और जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो आपको प्राप्त होगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। आपके पुत्र पौत्र सभी जो है
खुशहाल रहेंगे, सभी का जीवन अच्छे से बीतेगा और सभी बहुत ही कुशल तरीके से रहेंगे। कहने का तात्पर्य है एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करता है और बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है। तो इसलिए अपने जीवन में एकादशी का व्रत तो अति आवश्यक है, करना ही चाहिए। हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। एकादशी का व्रत करने से आपके पितरों को भी कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। मतलब कि जो पितृ होते हैं उनको भी आज के दिन यदि आप एक लोटा जल अगर उन्हें आप समर्पित कर रहे हैं तो वो पितरों को सीधे रूप से पितरों को प्राप्त होता है और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनको भी जो है तृप्ति मिलती है। तो इसलिए एकादशी के व्रत से तो आपके पितरों को भी कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। इसलिए एकादशी का व्रत जो होता है वो अति आवश्यक होता है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री हरि की असीम कृपा होती है, अर्थात उन्हें श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी कृपा उन पर बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत यदि ना भी कर पाएँ तो उसकी कथा सुनने मात्र से उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और आप यश वैभव संसार में अच्छे नाम और उन्नति को जो है प्राप्त करते हैं। आपके जीवन में मतलब वर्ष भर आपसे जितनी भी गलतियां होती हैं, आपसे जितने भी पाप होते हैं, वो एकादशी के व्रत मात्र से, पूजन मात्र से उन सभी का जो है निवारण होता है और आपको कृपा प्राप्त होती है श्री हरि की, अर्थात श्री हरि विष्णु जी की। तो एकादशी का व्रत जो है वो हर किसी को करना चाहिए, अति आवश्यक होता है। एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होती है और अंत में आप बैकुंठ को लोक को जाते हैं, बैकुंठ धाम को जाते हैं और आपके पितरों को भी कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात आपके द्वारा आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां और आपकी बीती हुई 7 पीढ़ियों का कहीं ना कहीं तृप्ति होती है, उन सभी को इसका फल प्राप्त होता है। तो एक एक करने से इतने सारे लोगों को लाभ मिलता है, तो इसलिए एकादशी का व्रत अति आवश्यक होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सट्टिला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं।